जय श्री राम। प्रिय भक्तों, अगर आप जीवन में सफलता चाहते हो और आप ये चाहते हो कि आपको दुनिया में कोई भी परास्त ना कर सके, तो चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते अर्थात सारे सांसारिक कार्य करते हुए इस एक शब्द को बोलें तो निश्चित है कि आपको जीवन में कोई भी परास्त कर नहीं सकता। क्योंकि संतों ने ये कहा है कि कर्म किए जा, भजन किए जा, नहीं किसी का डर है, परदेसी का नगर बसे, यहाँ नहीं किसी का घर है। अर्थात आप काम करते रहो और भजन करते रहो, तो फिर आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में आपको कोई भी हरा नहीं सकता, ये आप बात नोट कर लीजिए। लेकिन निरंतर आपको भजन का मतलब है वह एक शब्द यानी कि भगवान नाम, जिस भी नाम पर आपका भरोसा है, जैसे राम, जैसे कृष्ण, जैसे शिव, जैसे दुर्गा, जैसे हनुमान, जिसको भी आप मानते हैं, जो आपके इष्ट है, उसी नाम को आप निरंतर बोलते रहिए, तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। गीता अध्याय 10 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। उन निरंतर मेरे में ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग दे देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये 2 श्लोक हैं। इन दोनों श्लोकों में भगवान ने अपने परम बुद्धिमान अनन्य प्रेमी भक्तजनों के भजन का प्रकार बतलाकर अपनी प्राप्ति के लिए भक्ति रूप परम साधन के सरलतम उपायों को बताया है। इनका आशय यह है कि वे प्रेमी भक्त भगवान को अपना ही प्रेमास्पद, परम सुहृदय और परम आत्मीय समझकर अपने चित्त को अनन्य भाव से उन्हीं में लगा देते हैं। भगवान के सिवा किसी भी वस्तु में उनकी प्रीति, आसक्ति या रमणीय बुद्धि नहीं रहती। वे सदा सर्वदा भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम और गुण प्रभाव का चिंतन करते रहते हैं। शास्त्र विधि के अनुसार, ये शास्त्र विधि है, समस्त कार्य करते हुए यानी कि उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, सभी कार्य करते समय और एकांत साधन काल में भी कभी क्षण मात्र भी भगवान को नहीं भूलते। उनका जीवन समझ लो भगवान अर्पण होता है और इसलिए उनकी इंद्रियों की संपूर्ण चेष्टाएं केवल भगवान के लिए ही होती हैं। उनको क्षण मात्र के लिए भी भगवान का वियोग ऐसा ही हो जाता है। वे भगवान के लिए ही प्राण धारण करते हैं। ये नारद भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है। उनका खाने पीने, चलने फिरने, सोने जागने आदि किसी भी क्रिया में अपना कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता। वे जो कुछ भी करते हैं सब भगवान के लिए ही करते हैं। वे भगवान में श्रद्धा भक्ति रखते हैं और वो प्रेम पूर्वक सभी कार्य करते हुए हर समय उस एक नाम जो परमात्मा का नाम है उसी को बोलते रहते हैं। उसी के लिए हमने एक शब्द बोला है। तो आप हर समय केवल और केवल काम करने से पहले, काम करते करते मन से भगवान को याद करते रहें। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तू निरंतर युद्ध कर और मन को मुझे दे दे तो तुझे निश्चय ही विजय प्राप्त होगी, और ऐसा ही हुआ। तो हमें भी सभी सांसारिक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और दुनिया में कोई भी हमें हरा नहीं सकता, क्योंकि भगवान का नाम हमारे साथ है और नाम जो है राम से भी बढ़कर है, ये स्वयं भगवान ने कहा है। तो राम का नाम राम से बड़ा है। तो आप राम नाम या जिस भी नाम पर विश्वास है उसे शुरुआत से जपना शुरू करें। सबसे पहली सीढ़ी होती है वाणी की, और फिर उपांशु, फिर मानसिक, फिर प्राण जप करते करते आप एक के बाद एक अगली सीढ़ी पर पहुंचते जाएंगे। और आपको कोई भी अगर अड़चन आती है भक्ति के मार्ग में, तो हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। और रविवार को यानी कि आज 2 बजे दिन में हम लाइव आएंगे। कोई आपका प्रश्न हो तो अवश्य ही आप हमसे प्रश्न पूछें और निरंतर भक्ति करें, नाम जप करें। एकमात्र उद्देश्य हमारा यही है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्रिय भक्तों।